आप लोग आईटी सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं। हो सकता है आप बीसीए कर रहे हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, या फिर अभी स्कूल में हो, या फिर हो सकता है कि आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच ना हो पर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं किसी और ब्रांच से, या हो सकता है आप कॉमर्स कर रहे हो। आप इनमें से किसी भी फील्ड में हो, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आईटी सेक्टर में अब बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, आईटी सेक्टर में भविष्य भी बहुत अच्छा है, सभी को पता है, तो आईटी सेक्टर में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 आईटी रिलेटेड जॉब्स कि इनमें क्या काम करना होता है। पहली चीज, इनमें क्या सैलरी पैकेज आपको मिलेगा, इनमें कितने नंबर ऑफ जॉब्स मार्केट के अंदर मौजूद है, और इसमें जो काम आप करते हैं वो कितना मुश्किल है, और पांचवी चीज है कि आपका स्किल सेट क्या होना चाहिए, आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, आपकी प्री रिक्विजिट क्या है इस सेक्टर में जॉब करने के लिए। तो दोस्तों, यही सब कुछ आज के वीडियो में कंप्लीट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurji.com के इस चैनल पे, और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि इस तरह के कंटेंट की आपको जरूरत है, तो मेरे इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है, जिसमें आपको करियर गाइडेंस भी है, लर्निंग भी है और मोटिवेशन भी है। यदि आपको मेरा बताना समझ में आता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी इसमें रखे हैं और वीकली हम काफी सारे वीडियोस पब्लिश भी करते हैं। तो आप हमसे जुड़िए। हमारी कुछ वेबसाइट्स भी हैं जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप हमारे पूरे काम की जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक सेक्टर को पकड़ते हैं, जो कि आईटी सेक्टर के अंदर ही सब सेक्शंस हैं। मैं ये जो 10 आईटी जॉब्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, ये कोई सीक्वेंस में नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं पहले नंबर पर बोल रहा हूं वो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 10 सेक्टर्स हैं। आप इनमें किसी को भी अच्छा या बुरा इस नजरिए से ना सोचें। मैंने आपको 5 पैरामीटर्स के बारे में बोला, वो मैं आपको बताऊंगा जरूर, और वो शायद आपको हेल्प करें ये जज करने में कि आपको किस सेक्टर में जाना है। लेकिन बॉटम लाइन यही रहेगी कि जिस तरफ आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको काम करने में मजा आए, आप उसी एरिया को चूज करिएगा। तो सबसे पहला सेक्टर है आईटी जॉब्स में कंप्यूटर साइंटिस्ट का। मैं इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बोलता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है वो अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलता है। तो हो सकता है कि इस टर्मिनोलॉजी से आप कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कंप्यूटर साइंटिस्ट। ये बहुत ही एलीट प्रोफाइल है कंप्यूटर्स के इस इंडस्ट्री में। तो मैं एक एक चीज आपको बताता हूं। सबसे पहले तो किस तरह का काम इन लोगों को करना होता है। तो इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकें। इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इनका लेवल इतना अच्छा हो कि वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना सकें जिनकी मदद से लोग एप्लीकेशंस बनाते हैं। या यूं कहें कि सिंपल वे में आपको अगर मैं लेवल समझाना चाहूं तो मैं कहूंगा कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना सकते हैं। इस लेवल पर आपका नॉलेज होना चाहिए। आप एक कंपाइलर बना सकते हैं, आप फ्रेमवर्क्स बना सकते हैं। आपको इसके लिए कंप्यूटर साइंस की अच्छी समझ होनी चाहिए, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ होनी चाहिए, आपको नेटवर्किंग की समझ होनी चाहिए, आपको बहुत वैरायटी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, और जब जरूरत पड़े आप रिसर्च ओरिएंटेड काम भी कर सकें, आप चीजों को एनालाइज कर सकें, सीख सकें, नई चीजों को इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो इस लेवल का आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो ये जो काम है ये काफी चैलेंजिंग होता है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी इसको मैं बोलता हूं हाई क्वालिटी वर्क। ये काम डेफिनेटली मास में नहीं होता। तो अगर हम बात करें कि भाई कितनी जॉब्स हैं, तो मैं बोलूंगा कि इसमें नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं वो कम ही रहेंगी, क्योंकि ये मासेस के लिए नहीं है और इतना एक्सट्रीम टैलेंट वाले लोग मिलेंगे भी कम। सैलरी की बात करें तो डेफिनेटली इस स्तर का काम है तो सैलरी भी अच्छी होगी। जितनी अच्छी कंपनी होगी उतनी ज्यादा सैलरी होगी, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये ऐसे टैलेंट को खोना नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने टैलेंट को खोया तो इसका मतलब है ये टैलेंट किसी और कंपनी में चला जाएगा और उस कंपनी को प्रॉफिट होने लगेगा। तो ये इनको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज और सैलरी देती है। अब उसके बदले में आप कुछ इनोवेटिव काम करते हो, कुछ बेहतरीन काम करते हो उस कंपनी के लिए,
तो वो काम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कोई पूछे कि ये काम कितना मुश्किल है, तो मैं बोलूँगा ये काफ़ी मुश्किल है, ये ईजी नहीं है, ये काम थोड़ा मुश्किल है और इसके लिए आपका काफ़ी सालों से आपने इस तरफ काम करना शुरू कर दिया हो तो इधर मुकाम पर पहुंचना आसान होगा। या फिर आप हमेशा से यानी स्कूलिंग टाइम से आप पढ़ने में अच्छे रहे हैं और बहुत पढ़ने का जो आपको बेस्ट तरीका है वो आपका रहा होगा, तो आपको इसमें आसानी मिलेगी। फिर भी ऐसा नहीं है कि बाद में आपने सोचा है अपना करियर बनाने के लिए और फिर आप इसमें जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आप कभी भी अगर सिंसियरली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें और नई नई चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट कर दें, बहुत सारे आपके हैबिट्स हैं जो लर्निंग की हैं वो सुधार लेंगे, तो डेफिनेटली आप इस एरिया में जा सकते हैं। तो किस तरह की स्किल की रिक्वायरमेंट इसमें होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे मेन जो इसमें स्किल की रिक्वायरमेंट होती है वो है कि आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए। आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम दी जाएगी जो कि आपको पहले समझने पे अपना दिमाग लगाना है और फिर उसमें सभी पहलुओं पे विचार करते हुए उसका सॉल्यूशन बनाना है। तो आप उस लेवल के व्यक्ति होंगे तो वो आपको सेलेक्ट करेंगे। तो जनरली आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके सैलरी पैकेजेस बहुत हाई है, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, तो सैलरी पैकेजेस हाई हैं, तो वो अपने इंटरव्यू की प्रोसेस में ड्रिलिंग बहुत करती हैं। तो आप गूगल की बात कर लें, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, अमेजॉन की बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें, तो काफ़ी इनके इंटरव्यू प्रोसेस को आप देखेंगे तो काफ़ी ड्रिल इसमें की जाती है। तो वहाँ पे वो चाहते हैं आपके डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज बहुत अच्छा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अच्छी हो, सिस्टम डिज़ाइन करना आपको आता हो, ये बेसिक रिक्वायरमेंट इसमें होती है। इसके अलावा एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके अंदर है, आप अपनी बात को कम शब्दों में बता सकते हो और सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रोफाइल के लिए। दूसरा आईटी जॉब्स में नाम मैं लूंगा एप्लीकेशन डेवलपर का। कई लोग इसी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बोल देते हैं, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूँ एप्लीकेशन डेवलपर, ताकि ये बाकी सेक्टर से थोड़ा आपको अलग साउंड करे। मैं इसके बारे में समझा देता हूँ किस तरह का काम आपको इसमें करना होता है। आपको एप्लीकेशंस बनानी, ये एप्लीकेशंस डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकती है, वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है, मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है, कोई गेम भी बना सकते हो। जैसी कंपनी होगी, जैसा काम होगा, वैसी एप्लीकेशन आपको बनानी। तो इसके लिए ज़रूरत क्या होती है, आपको उस पर्टिकुलर डोमेन का नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ कैसे एप्लीकेशन बनती है, कैसे रन होती है। फिर आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए। उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको सारी सिंटेक्स क्लियर होनी चाहिए, उसकी ग्रामर आनी चाहिए और फिर आप उसमें कोड को इंप्लीमेंट कर सकें, ये जरूरी है। अगर हम बात करें कि भाई इसमें क्या सैलरी पैकेज है, तो सैलरी पैकेज बहुत मिनिमम से स्टार्ट हो सकता है। अगर आप ब्रांड जैसे बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का नेम वैल्यू बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कि आपकी सैलरी एक शुरुआत में भी एक डिसेंट सैलरी हो, 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए सालाना भी सैलरी हो सकती है। बट अदरवाइज मैं मानूंगा 3 से 4 लाख के आसपास इसका शुरुआत होती है। और हो सकता है कुछ कंपनीज लोकल लेवल पर हों तो उसमें और थोड़ा कम सैलरी मिले, लेकिन इट्स ओके। आप जैसे ही काम को सीखते हैं, थोड़ा समय 2-3 साल का आपको एक्सपीरियंस होता है, आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। तो हम बोलेंगे लो सैलरी से लेकर हाई सैलरी तक आपको इसमें मिल सकती है, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट का काम करते करते जो एक हाईएस्ट पोस्ट में बोलूँगा आर्किटेक्ट लेवल पे, जहाँ पे आप पूरी एप्लीकेशन कैसे बनेगी, सबसे टॉप लेवल व्यू डिज़ाइन कर रहे हो, जो ये तय करेगा कि क्या क्या इसमें कैसे कैसे होगा, वो आर्किटेक्ट लेवल का अगर आप काम करते हो तो वो हाईएस्ट आप कह सकते हो प्रोफाइल होगा इस सेगमेंट का। तो उनको सैलरी बहुत हाई मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी होती है और बहुत क्वालिटी वर्क है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब प्रोफाइल होता है। तो इसमें बहुत बड़ी रेंज है सैलरी की भी, बहुत कम से लेके बहुत ज़्यादा तक इसकी सैलरी हो सकती है। और नंबर ऑफ जॉब्स की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा जॉब्स हैं, यानी सबसे ज़्यादा जॉब्स इसी सेक्टर में हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो ये सेक्टर मासेस के लिए ज्यादातर लोगों का प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वो इसी तरह के जॉब प्रोफाइल पे ज्यादा जाते हैं। तो यहां पर ये वर्क कितना मुश्किल होगा, तो मैं बोलूंगा ये बहुत मुश्किल नहीं होगा, इजी होगा। लेकिन जनरली सर्विस बेस्ड कंपनीज में इस तरह का काम होता है और क्लाइंट स्पेसिफिक काम होता है, यानी क्लाइंट क्या चाह रहा है वो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको सिर्फ इतना सा काम करना हो कि भाई एक पेज पे जो बटन है उसका साइज आपको चेंज करना है, क्योंकि क्लाइंट ऐसा चाह रहा है। क्लाइंट चाह रहा है कि ये वाले फॉन्ट यूज करो, तो हमें वो करना है, कलर चेंज करना है, ये हो सकता है। तो इतने मिनिमम लेवल के काम भी हो सकते हैं और कुछ हो सकता है कि कुछ किसी तरह की रिपोर्टिंग वो बनवाना चाह रहे हैं जिसमें थोड़ी सी कोडिंग स्किल भी आपकी लगेगी, वैसा भी काम हो सकता है। तो क्लाइंट की जैसी रिक्वायरमेंट है आपको वैसा बनाना है। तो यहाँ पर
थोड़ा फास्ट डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको क्लाइंट को सेटिस्फाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर यहां पर हम बात करें कि भाई किस तरह की स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो अच्छे से आनी चाहिए जिसमें आप कोड लिख पाते हो, वो इंपॉर्टेंट है। कोई भी लॉजिक अगर आपको बता भी दे तो आप उस लॉजिक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको कुछ तरह की एप्लीकेशंस डेवलप करनी आती हो, तो आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई कैसे मोबाइल एप्लीकेशन बनती है, कैसे वेब एप्लीकेशन बनती है। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। एंड एक मॉडरेट लेवल की कम्युनिकेशन स्किल आपकी होनी चाहिए जिसमें कि आप अपनी बात एक्सप्रेस कर सको। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सप्रेस कर सको। ये कोई जरूरी नहीं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, लेकिन आपको क्लाइंट से इंटरेक्शन भी करने के मौके मिलेंगे तो वो भी आप कर सकें। मेल्स वगैरह पे जो कम्युनिकेशन होता है वो भी आप कर सकें, इतने लेवल का कम्युनिकेशन स्किल आपका होना चाहिए। तीसरे प्रोफाइल की मैं बात करूंगा, टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस वाला जो जॉब प्रोफाइल है, इसमें आपको बेसिकली कोडिंग का एक बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, लेकिन आपको लिखे हुए कोड को टेस्ट करना है कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं करना है। तो ये मेन चीज है कि हमारा जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बना है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जरूरी नहीं क्लाइंट है, जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सभी टेस्ट केसेस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और फिर जब टेस्टिंग की बात होती है तो बहुत तरीके से टेस्टिंग होती है। हमें ये भी देखना है कि इसका आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो वर्क करने इसका काम है वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। या ये भी हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर कितना टॉलरेट कर सकता है ट्रैफिक को, कितना मेमोरी की दिक्कत ना हो जाए, कोई परफॉर्मेंस की दिक्कत ना हो जाए। हर तरह से आपको उसकी टेस्टिंग करनी होती है। कुछ ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं जिनको सीखना चाहिए, और क्योंकि कंपनीज उनको यूज करती है तो कई तरह के ऐसे सर्टिफिकेशन वाले कोर्सेज भी होते हैं। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो सैलरी का जो है वो बहुत कम सैलरी से भी स्टार्ट होता है, और एक मॉडरेट लेवल की सैलरी इसमें आपको मिल सकती है जो कि अच्छी सैलरी है। लेकिन इसमें आपको हार्डकोर प्रोग्रामर होने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग सोचते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है या पसंद नहीं आ रही है, उतना हमारा दिमाग नहीं चल रहा है, तो वो लोग इस फील्ड में भी आ सकते हैं। नंबर ऑफ जॉब्स की बात करें तो इसमें डिसेंट नंबर ऑफ जॉब्स हैं, मार्केट में काफी जॉब्स होती हैं। अब अगर हम ये सोचें कि भाई कितना मुश्किल है ये काम, तो मैं कहूंगा ये काफी इजी काम है, उतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिस जरूर लगेगी, क्योंकि शुरुआत में आप कोई भी काम करेंगे तो वो तो मुश्किल ही लगेगा, लेकिन आप कुछ समय इसमें काम करने लगते हैं तो आप यूज्ड टू हो जाते हैं चीज़ों के, और फिर उतना मुश्किल आपको लगता नहीं है। तो हम देखें तो ये काफ़ी इजी काम है बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में। और अगर स्किल रिक्वायरमेंट की बात करें कि क्या स्किल्स होनी चाहिए, तो आपको बेसिक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी चाहिए, साथ में आपने कोई टेस्टिंग टूल को सीखा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्टिंग टूल्स के सर्टिफिकेशंस होते हैं, आप उनको कर सकते हैं, कोई टेस्टिंग टूल सीख सकते हैं कहीं से, और फिर उसके बाद आपको जॉब मिलना आसान हो जाता है। चौथा सेक्टर है सिक्योरिटी का सेक्टर। ये जो सिक्योरिटी का सेक्टर है ये भी काफ़ी बड़ा है और आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है। तो इसमें आपको किस तरह का काम करना होता है, जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, वो कितना सिक्योर है। सिक्योर इन द सेंस कि उसको हैक तो नहीं किया जा सकता, उसमें कोई ऐसी इश्यूज तो नहीं है जिससे डेटा लीक हो जाए। सिक्योरिटी के कई सारे मायने हैं, जिसमें कोड हाइजीन से रिलेटेड आप बात कर सकते हो, या जो पॉसिबल थ्रेट्स हैं उससे रिलेटेड बात कर सकते हो, पासवर्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, एसक्यूएल इंजेक्शन से रिलेटेड चीज़ें आप देख सकते हो। तो बहुत तरह के सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हैंडल करने के लिए कई सारे वैरायटी ऑफ जॉब्स होते हैं। क्या सैलरी पैकेज है, तो सिक्योरिटी के विंग में बहुत कम सैलरी से लेके एक हाई सैलरी तक आपको मिल सकती है। ये काफ़ी अच्छा प्रोफाइल भी है। इसमें बेसिकली आपको कोडिंग से ज़्यादा आपको कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड काम करना होता है, आपको पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, आपको सेटिंग्स करनी होती हैं। तो ये तरह का काम आपका ज़्यादा रहता है, बजाय इसके कि आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़े। तो आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बिगिनर लेवल पे होते हैं उनको सैलरी बहुत अच्छी नहीं मिल पाती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी सैलरी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये स्किल्ड जॉब है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, तभी जाके आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। इसीलिए समय के साथ साथ जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है और एक्सपर्टीज आपकी बढ़ती है, उस हिसाब से आपकी सैलरी भी ग्रो करती है। नंबर ऑफ जॉब्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इसमें डिसेंट नंबर ऑफ जॉब्स हैं, तो मार्केट इसका बहुत अच्छा है। और अगर पूछें कि ये कितना मुश्किल काम है, तो मैं बोलूँगा ये इंटरेस्ट वाला काम है। अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो आपको ये आसान लगेगा, वरना आपको मुश्किल भी लग सकता है। किस तरह के स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक ठीक आती हो वो भी चलेगा, क्योंकि वो उसका नॉलेज बेसिकली होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का असली काम क्या होता है वो पता होना चाहिए।
पर साथ में आपको कुछ सब्जेक्ट्स पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, जैसे नेटवर्किंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पे थोड़ी आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, इंटरनेट कैसे काम करता है इस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। फिर हैकिंग में आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो बहुत अच्छी बात है। सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेशंस है, उस पर आप अगर कुछ हासिल कर लेते हैं सर्टिफिकेशंस तो ये आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक वेबकास्ट करी थी, मैं उसका लिंक या आई कार्ड में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ये वेबकास्ट को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि सिक्योरिटी पे क्या काम होता है। पांचवा जो सेक्टर है आईटी सेक्टर के अंदर ही जॉब प्रोफाइल है, वो है टेक्निकल सपोर्ट का। टेक्निकल सपोर्ट इज नथिंग बट बीपीओ, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज इसमें होना चाहिए। तो जो हमारे क्लाइंट हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, उनको टेक्निकल हेल्प की जरूरत है। ये जो क्लाइंट हैं ये एकदम रिटेल कस्टमर भी हो सकते हैं और कोई कंपनी के एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। इनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। आपकी पर्सनालिटी प्लीजिंग होनी चाहिए, आप बहुत अच्छे से बात करें, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह का बहुत ज़्यादा आपको डिटेल नॉलेज हो, ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, पर टेक्निकल सपोर्ट की बात है, इसलिए आपको कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, कुछ सेटिंग से रिलेटेड आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए और एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको यूज़ करनी आनी चाहिए जिसका आप टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके जो इश्यूज हैं उसको ट्रबल शूट करना आपको आना चाहिए। क्या सैलरी पैकेजेस है, तो काफ़ी लो सैलरी पैकेज से लेके एक डिसेंट सैलरी पैकेज तक आपको इसमें ऑफर हो जाता है। फिर अगर हम बात करें कि भाई कितने जॉब्स हैं इसमें, तो बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो हर कंपनी को पड़ती ही रहती है, कोई ना कोई प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है ही। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है और इसमें बहुत ज़्यादा काम है। इनफैक्ट इसमें कोई बहुत अच्छी डिग्री भी आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक ठाक है तो वो आपको हायर कर सकते हैं। तो इसमें सैलरी भी मैंने आपको बताया कि बहुत कम से स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए कोई 12th पास है, उसको भी मौका मिल जाता है, तो वो अगर कम्युनिकेशन स्किल उसकी ठीक है तो उसको भी जॉब मिल जाएगी और एक बेसिक सैलरी से वो स्टार्ट कर सकता है और आगे जाके समय के साथ उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो कितना मुश्किल है ये काम? मैं बोलूँगा काफ़ी इजी काम है, ये बहुत लोग कर सकते हैं। मतलब जितने सेक्टर मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ उसमें काफ़ी इजी है। क्या आपके प्री रिक्वेस्ट होना चाहिए, क्या स्किल सेट होना चाहिए? मैंने कहा आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट हो आप, प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, दैट इज सफिशिएंट। 6 नंबर पे जो फील्ड की बात कर रहा हूँ वो है यूजर इंटरफेस डिजाइनर की। ये ऐसा प्रोफाइल है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, आपको यूजर इंटरफेस बनाने होते हैं। आप जानते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो चाहे वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कैसी भी एप्लीकेशन है जिसको यूजर जब यूज करेगा तो उसे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जिन चीजों से वो इंटरेक्ट कर रहा है, उसी से उसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट क्या काम कर सकता है, तो वो उसको अच्छे से यूज कर सके और उसे यूज करने में मजा आए। इसके लिए आप यूजर इंटरफेस बेहतरीन डिजाइन करो। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इसमें किस तरह का काम होता है। सैलरी की बात करें तो इसमें काफ़ी लो सैलरी से लेकर काफ़ी हाई सैलरी तक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर भी होता है, क्योंकि यूज़र इंटरफेस इज द फर्स्ट थिंग जिससे कि यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है, तो आपके पूरे प्रोडक्ट की सक्सेस उस पर डिपेंड कर रही है। तो आप जब इसमें कुछ अच्छा क्रिएट करने की स्थिति में आ जाते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपका हुनर काम आएगा, तो हुनर जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है। तो कितना मुश्किल है ये काम? तो मैं कहूंगा कि ये स्किल्ड जॉब है। तो यहां पे मुश्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। अगर वो इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको और वो आपका फोटे है तो फिर आप बहुत इजीली कर लेंगे उसको, आपके लिए बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं होगा। स्किल रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको बेसिक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसी चीज़ें आनी चाहिए। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने से रिलेटेड आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए। बिजनेस की समझ आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए कि भाई बिजनेस क्या है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप इंटरफेस डिज़ाइन करते हो। आपको मार्केट ट्रेंड्स के बारे में काफ़ी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई अभी लुक एंड फील पर किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह के लुक एंड फील तैयार किए जा रहे हैं, तो कलर्स कैसे यूज़ किए जा रहे हैं, और हर कलर का अपना एक मतलब होता है, वो सारी अपने आप में एक साइंस है। उन सब चीज़ों की समझ होनी चाहिए। यूज़र इंटरेक्शन पे हम किस तरह का डेटा यूज़र से ले रहे हैं, वो कहीं उसको इरिटेट तो नहीं कर रहा, वो बहुत स्मूथ होना चाहिए, उसका यूज़र का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सब काम करते करते ज़्यादा आता है, आप इसको किसी कॉलेज में जाके सीख नहीं सकते इस काम को। हाँ, आप टेक्निकल चीज़ें सीख लेंगे तो आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट मैंने आपको बोला ये आना चाहिए। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो बहुत अच्छी बात है, पर जावास्क्रिप्ट पे ज़्यादा कमांड हो ये ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। तो 7वीं जो फील्ड है वो है प्रोडक्ट स्पेसिफिक, यानी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए सेल्सफोर्स एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है
और ये बहुत सारे बिजनेस अपने काम को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। अब सेल्स फोर्स में होता क्या है ना कि ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि बहुत सारी कंपनीज यूज़ कर रही है। तो आपको इसमें भी कोडिंग करने के लिए कोई लैंग्वेज है अलग, वो सीखनी होती है, आप उस पर काम कर सकते हैं। तो इसमें आप इतने फैसिलिटी, मतलब वैसे तो ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है, लेकिन इसमें भी आप कोडिंग करके नई चीज़ें, नई फंक्शनैलिटीज बना सकते हैं जो कि उस बिजनेस की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी। तो एक तो ये फील्ड होगी। दूसरा, इस सॉफ्टवेयर को अपने आप में यूज़ करना एक जॉब है, जॉब प्रोफाइल है। तो इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना, वो भी एक जॉब प्रोफाइल है। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में, सेल्सफोर्स अकेला नहीं है, बहुत सारे, वर्डप्रेस पे बहुत ज्यादा काम होता है, या और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं स्पेसिफिकली, इनका मार्केट जब तक है तब तक आपका जॉब है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन ये इनका लाइफ स्पैन बहुत होता है, ये बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं, तो आप इनको भी सीख कर जॉब कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, या बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम उतना उनको इजी नहीं लगता है। तो उन लोगों के लिए इसमें एंट्री लेना बहुत आसान है। अगर मैं बात करूं सैलरी पैकेज की, तो इसमें बहुत लो सैलरी से लेके मॉडरेट लेवल तक की सैलरी होती है। नंबर ऑफ जॉब्स की अगर हम बात करें तो इसमें जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक बात है कि भाई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी कितनी है। काम कैसा है, तो काम ईजी है, आप सभी लोग कर सकते हैं इस काम को। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है, बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और फिर समय के साथ साथ आप इसमें एफिशिएंट होते जाते हैं, एक्सपर्ट होते जाते हैं। क्या तरह की स्किल आपको आनी चाहिए, तो मैंने कहा कि जिस प्रोडक्ट के स्पेसिफिक आपको जॉब करनी है, उस प्रोडक्ट को सीखना है, उसका कोई सर्टिफिकेशन होता है तो आप वो कर लीजिए, वो सीख लीजिए। बाकी आपके बेसिक पढ़ाई आपकी कंप्लीट होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस की, दैट इज सफिशिएंट। 8वीं फील्ड की बात करूंगा, नेटवर्किंग से रिलेटेड फील्ड। नेटवर्किंग की फील्ड भी काफ़ी वास्ट है, इसमें भी काफ़ी तरह के काम होते हैं, लेकिन जो बेसिक काम है वो है नेटवर्क स्टैब्लिश करना। किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट है नेटवर्किंग की, उनके सारे कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हों और उनको वो यूज़ कर सकें। तो उसमें कई सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कंपनी की रिक्वायरमेंट को समझ के आप प्लान करते हो कि भाई कितना इसमें नेटवर्क को स्टैब्लिश करने में क्या क्या डिवाइसेस लगेंगे, उसका क्या बजटिंग होगी, ये सब भी होता है। और फिर इनको कॉन्फ़िगर भी करना होता है, आपको स्विच को, राउटर को, इनको कॉन्फ़िगर करना होता है। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस को आपको कॉन्फ़िगर करना है, आपको उस वर्क करता रहे, उसके जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो भी आपको इसमें सोचना होता है। तो नेटवर्क इंजीनियर का जो काम है वो देखा जाए तो इट्स अ रूटीन जॉब, इट्स नॉट वेरी चैलेंजिंग एवरी टाइम। लेकिन हाँ, कई बार जो उसमें प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करने में, खासतौर पे नेटवर्क को मेंटेन करने में थोड़े इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पर बहुत लो लेवल की सैलरी से लेके मॉडरेट लेवल तक की सैलरी, और कुछ प्रोफाइल ऐसे भी हैं नेटवर्किंग के अंदर जिनकी सैलरी बहुत हाई भी होती है। तो यहाँ पर सैलरी पैकेज जो है वो लो से मॉडरेट है। नंबर ऑफ जॉब्स की बात करें तो डिसेंट नंबर ऑफ जॉब्स हैं इसमें। काम कैसा है, तो ये भी एक्सपर्टीज वाला काम है, जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होता है उतना ज़्यादा इस काम में आप अच्छे होते जाते हैं। तो ये काम बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हाँ इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आपको कमांड्स वगैरह याद होनी चाहिए, किस कमांड से क्या होता है वो सब आपको याद होना चाहिए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इसमें किस तरह की स्किल की ज़रूरत है, तो आपने नेटवर्किंग का नॉलेज तो होना ही चाहिए, ये तो बेसिक बात हो गई। आपको इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए, और जो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके कई सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, सिस्को के सर्टिफिकेशन होते हैं और भी दूसरी कंपनीज के सर्टिफिकेशन होते हैं। तो ये सर्टिफिकेशन की काफ़ी वैल्यू है, मतलब जो एक्चुअल उसके कंटेंट है वो आपको पढ़ना सीखना चाहिए, और सर्टिफिकेशन हासिल कर लेंगे तो आपको जॉब में थोड़ा प्रेफरेंस भी मिल जाएगा। 9th नंबर पे मैं बात करूंगा डेटाबेस से रिलेटेड प्रोफाइल्स की। डेटाबेस डिजाइनर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, अल्टीमेटली इसमें आपको करना क्या है, आपको डेटा कैसे स्टोर करें और कैसे उसको मैनेज करें, इसके बारे में सारा काम है। इसमें आपको क्वेरी राइटर का भी प्रोफाइल मिल सकता है, आपको सिर्फ क्वेरी लिखकर डेटा को मैनेज करना है, उस पर रिट्रीव करना है, और ये भी हो सकता है कि आपको पूरा डेटाबेस डिजाइन करना है, और आपको ये भी हो सकता है कि जो डेटा को स्टोर करने की मॉडर्न टेक्निक्स आ चुकी हैं आप उन पर काम करना चाह रहे हैं। एक तो RDBMS वाली हमारी टेक्निक है, और दूसरी भी हमारी टेक्निक्स है जिसमें हम रिलेशनल तरीके से डेटा को स्टोर नहीं करते हैं और फ्लैट फाइल्स के रूप में हम डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे ये सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आप इनमें भी जा सकते हैं। तो इट्स अगेन इसके अंदर भी कई सारे बाइफर्केशन हो सकते हैं, लेकिन कई जगह पर देखा गया है कि डेटाबेस से रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट में आपका जो डेटाबेस है वो बैकबोन है। अगर डेटाबेस ही आपका गलत बना है तो उसके बाद फिर आपका पूरा प्रोडक्ट फेल है। तो ये बहुत की रोल है।
तो अगर की रोल है तो इसका मतलब इसकी सैलरी भी अच्छी खासी होगी। तो मैं बोलूंगा कि इनकी भले ही शुरुआत में हो सकता है कि आप एक क्वेरी राइटर से स्टार्ट करें, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें सैलरी काफ़ी हाई मिल जाती है। नंबर ऑफ जॉब्स की बात करें तो डिसेंट नंबर ऑफ जॉब्स इसमें अवेलेबल है। काम मुश्किल है क्या? नहीं, मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जितना आप हायर लेवल पे आपकी पोस्ट होती जाती है उतना काम थोड़ा चैलेंजिंग होता जाता है। लोअर लेवल पे काम थोड़ा ईजी रहता है, क्वेरी राइटिंग ही मेन काम हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके आपका जो एक्सपर्टीज़ है वो बढ़ना चाहिए, तो आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए। तो आपका किस तरह के स्किल सेट होना चाहिए? तो आपने DBMS पढ़ा हो अच्छी तरीके से, आपको ER डायग्राम बनाते बनता हो, आपको क्वेरी लिखना आनी चाहिए, SQL आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जो आपने अगर कुछ सर्टिफिकेशंस करके रखे हुए हैं, मान लीजिए आप हडूप करना चाहते हैं या इस तरह का कुछ भी मॉडर्न टेक्निक्स सीखना चाहते हैं, तो उनमें सर्टिफिकेशंस किया हो, तो ये सब चीज़ें आपके काम आएंगी। 10वीं और आखिरी जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो वो है टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स। अभी 2020 चल रहा है, 2021 आने वाला है बहुत जल्दी। तो ये वो समय है जिस समय कई सारी टेक्नोलॉजीज बहुत मार्केट में जिनका नाम हो रहा है। जैसे कि हम बात करें डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, तो ये तो काफ़ी स्टैब्लिश भी हो गई ये फील्ड। फिर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो ये अभी बहुत ही बेसिक स्टेज पर है। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो ये थोड़ा सा अभी रिसर्च में ही है, कह सकते हो आप, बहुत अभी यूजेज चालू हुआ नहीं है इसका। इसके अलावा और भी कई सारी फील्ड है, जैसे डेवऑप्स का बहुत ज़्यादा आप नाम सुनते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा अभी इस्टेब्लिश फील्ड भी है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाली फील्ड है। तो ये कुछ ऐसे ट्रेंडिंग चीज़ें भी होती हैं जिनमें आप एंट्री ले सकते हैं। अब इनके सबके अपने अपने अलग अलग काम हैं, लेकिन इन काम को आप सीख सकते हैं और इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे आप पूछेंगे कि भाई नंबर ऑफ जॉब्स कैसे हैं, तो मैं कहूँगा कि इसमें नंबर ऑफ जॉब्स बहुत हैं, लेकिन फ्रेशर्स के लिए नंबर ऑफ जॉब्स कम रहते हैं, क्योंकि फ्रेशर से आप उम्मीद नहीं करते हो कि वो इतनी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पर आएगा। अगर आप वाकई में, जैसे आप मशीन लर्निंग में जाना चाहते हैं, डेटा साइंस में जाना चाहते हैं और आप फ्रेशर हैं, तो बहुत कम कंपनीज ऐसी होंगी जो वैकेंसी निकालेंगी फ्रेशर्स के लिए इन जॉब प्रोफाइल पे डायरेक्ट हायर करने के लिए, क्योंकि आप पहले दिन से वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप मशीन लर्निंग पे काम कर लोगे या डेटा साइंस पे काम कर लोगे। लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसा भी होने लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लर्न कर रहे हैं। तो एज अ फ्रेशर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इन टेक्नोलॉजीज के बारे में, तो फ्रेशर्स की भी नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ेंगी आगे चल के इन सेक्टर में, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा फ्रेशर्स के पास जॉब नहीं है इस तरह की, लेकिन धीरे से आप जैसे किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और उन प्रोजेक्ट्स में ये टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स यूज़ हो ही रहे होते हैं, तो वहाँ आपका एक्सपर्टीज़ उसमें बढ़ता है। तो फिर जॉब स्विच करते करते आपका उस फील्ड में एक्सपर्टीज़ बढ़ जाता है। तो सैलरी की अगर बात करूँ तो सैलरी बहुत अच्छी है इसमें, मतलब आप मॉडरेट लेवल की सैलरी बोल सकते हैं, काफ़ी लो नहीं बोलूंगा मैं, मॉडरेट लेवल की सैलरी बोलूंगा, और एक हद तक आके आप हाई सैलरी भी बोल सकते हैं। कितना मुश्किल है ये काम, तो मैं बोलूंगा कि इसमें भी एक्सपर्टीज की जरूरत है, थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड आपकी थिंकिंग होगी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मार्केट अभी इमर्ज हो रहा है, तो इसके रिसोर्सेज आपको कम मिलते हैं, बहुत अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिलते जिससे कि आप चीज़ों को सीख सकें और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें। जो स्टैब्लिश फील्ड होती है बहुत ज़्यादा, उनके रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं। तो हो सकता है कि कुछ समय में आपको इसमें बहुत सारे लोग जब काम करेंगे तो आपको हर तरह का सपोर्ट मिलने लगेगा, लर्निंग से रिलेटेड, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से रिलेटेड, तो धीरे से सब कुछ स्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन जो जल्दी फील्ड में एंट्री लेता है उसको लॉन्ग रन में उस फील्ड में एक्सपर्टीज जल्दी हासिल होती है, तो उसको उस फील्ड में काफ़ी अच्छी पोजीशन मिलने के चांस रहते हैं, तो उसकी सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो हर 2-3 साल में आप देखते हैं कुछ नया टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड आ जाता है, तो अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी ट्रेंड के शुरुआत में एंट्री लेंगे ना तो आपको बेनिफिट होगा। तो किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर है, यहाँ पर आप पूछेंगे काम मुश्किल है कि टफ है, तो ये मुश्किल टफ नहीं है, आप रिसर्च ओरिएंटेड है, तो आपका माइंडसेट जो स्किल है वो रिसर्च ओरिएंटेड होनी चाहिए। आप एनालाइज कर सके चीज़ों को, खुद सेल्फ लर्निंग में आप अच्छे होने चाहिए, और फिर जिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड को आप फॉलो कर रहे हैं, लाइक मशीन लर्निंग, तो आपने फिर मशीन लर्निंग अच्छे से पढ़ा हो, आपने उसको यूज़ किया हो, उससे कुछ एप्लीकेशन बनाई हो, और अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं बोलूँगा कि आपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स उनको यूज़ करते हुए बनाए हो जिससे कि आप कंपनीज को ये कन्विंस कर सकें कि यू नो दिस थिंग और यू आर वैल्यूएबल टू द कंपनी। आप पहले दिन से काम कर पाओगे उस सेगमेंट पे, आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें मायने रखेंगी। तो ऐसा नहीं है कि जो 10 फील्ड 10 सेक्टर मैंने बताया बस यही होते हैं, बहुत सारे और भी होते हैं। लाइक बिजनेस एनालिस्ट वाली भी एक जॉब प्रोफाइल हो सकती है, या बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतने ही है, 10 ही हैं, लेकिन ये 10 तो मैंने आपको बताया और इनके बारे में भी आपको बताया। अब आपको तय करना है कि आप इसमें से किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, और उसके हिसाब से फिर आप नॉलेज को आगे एक्सप्लोर करें, क्योंकि एक वीडियो में मैंने आपको एक ब्रीफिंग दे दी है और आप इस चैनल पर देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोज़ हैं और
इन चीज़ों की डिटेलिंग भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए। कमेंट देकर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और इस तरह के वीडियोस आप आगे और चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।